त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो कि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण
गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में नवरात्र के इस परम पावन पर्व पर मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, ब्रजधाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप क्रम क्रम से अब प्रकाशित होता चला जा रहा है। जैसे पूरा रंगमंच तैयार हो गया है, भगवान कृष्ण और पार्थ के बीच जो संवाद है वो प्रारंभ हो चुका है, जिसकी प्रतीक्षा आप सभी कर रहे हैं। जो इस मंचन के जो मूल नायक हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, भगवद गीता के ही दोनों नायक हैं। और अब जो भगवद गीता आगे चलेगी बस इन्हीं दोनों पर। अब इस मंच पर और कोई कलाकार नहीं आएंगे। प्रथम अध्याय में बहुत से कुल कलाकार आए थे, दुर्योधन भी आए थे, द्रोण भी आए थे, धृतराष्ट्र भी आए थे, रथ इधर से उधर शिफ्ट भी हुआ, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा भी किया गया। लेकिन अब यह रथ स्थिर हो गया। सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापयित्वा, उस उत्तम रथ को जैसे स्थापित कर दिया, कील दिया गया। दो तरफ दो धाराएं बह रही हैं प्लस माइनस की तरफ, कौरव और पांडव की, और उन दोनों धाराओं के मध्य में एक रथ खड़ा है। कुरुक्षेत्र जैसे समझ लो एक विशाल नदी की तरह है, और उसमें दो धाराएं विपरीत भंवर काट रही हैं। कहीं कहीं नदी में भंवर पड़ जाता है जहां नदी मोड़ लेती है, लेकिन उस भंवर के केंद्र में देखेंगे तो एक शून्य प्रकट हो जाता है, वहां कोई गति नहीं होती। तो समझ लो कुरुक्षेत्र के उस विशाल नदी में जहां भरतवंश एक नए मोड़ पर खड़ा हो चुका है, और कौरव और पांडव दो धाराएं पैंतरे दे रही हैं, और उसके बीच में जो भंवर पड़ा है वही उत्तम रथ है। स्थापयित्वा रथोत्तमम। और कहते हैं कि जो उस भंवर में पड़ जाएगा उसको भंवर डुबा देता है, बड़े बड़े जहाज को डुबा देता है। और इस भंवर में अर्जुन पड़ गए हैं और कृष्ण भी हैं, दोनों हैं। लेकिन कृष्ण तो कुशल नाविक हैं, वो तो कुशल खेवैया हैं। लेकिन अर्जुन का क्या होगा? अर्जुन उस भंवर से कैसे बचेंगे? तो अर्जुन बचेंगे भगवान कृष्ण के आश्रित होकर। भगवान कृष्ण रूपी कुशल केवट कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा इस नाव को बचा लेगा, इस अर्जुन को उस भंवर में डूबने से बचा लेगा। नहीं तो इतना विशाल भंवर है कि ऐसे भंवर में पूरे जीवन में कभी भी नहीं पड़े हैं अर्जुन। इसीलिए अच्छा, अब आवाज साफ हो तो ओके लिखना, तब मुझे समझ में आएगा। जिनकी आवाज साफ साफ हो केवल मैसेज में ओके लिख सकते हो। तो ओके, हाँ, तो अर्जुन बच जाएंगे क्योंकि एक महाकेवट उनके पास है, बहुत विशाल कर्णधार है। नहीं तो आप सोचो भंवर कितना विशाल था कि यह महायोद्धा उस भंवर में पड़ के कह रहा है कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है,
मेरी त्वचाएं जल रही है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, रोमांच हो रहा है, कंप हो रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुख सूख रहा है, हाथ में ताकत नहीं कि मैं इस धनुष को संभाल सकूं। तो यह कोई साधारण नहीं है भंवर, ये विशालतम भंवर है। जैसे अर्जुन अब चित्कार मारकर पुकारेंगे कि गुरु खेवा मोरी नैया जात वही, लेकिन अभी थोड़ा अपना प्रयास है। जब प्रयास रहित हो जाता है मनुष्य, तब वह समर्थ केवट उस भंवर से निकाल कर बाहर करता है। जब तक अपना हाथ पांव, कहते हैं कि भंवर से निकलने का एक बड़ा सुंदर तरीका है कि भंवर में जब फंस जाओ तो अब हाथ पांव न मारो, जो हाथ पांव मारेगा वो जल्दी डूबेगा। तो कहते हैं कि भंवर, सांस रोक के और भंवर के साथ अपने को छोड़ दो, भंवर एक बार नीचे ले जाएगा और फिर बाहर फेंक देगा। यही उसका फंडा है। जो नदी तट पर रहते हैं उन्हें पता होता है, नदी को जो आर पार करते रहते हैं, कभी बाढ़ में भंवर आ जाएगा, मान लो अचानक उसमें फंस गया, उसको भी नहीं पता, अब वो खींच लेगा अपने में। अब जो तैर कर बाहर निकलने का प्रयास करेगा वो निश्चित मरेगा, वो थक जाएगा, डूब जाएगा, फिर मुर्दा ही निकलेगा बाहर। लेकिन जो पहले ही मुर्दे की तरह छोड़ दिएगा, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो भंवर सट उसको अंदर ले जाएगा और फिर बाहर फेंक देगा, और उतनी देर वो सांस रोके रहेगा, फिर जिंदा बाहर निकल जाएगा। तो अर्जुन जिस भंवर में पड़े हैं, या इस भंवर में हम सभी पड़ते हैं, हमारे सबके जीवन में ऐसा विषाद का महान क्षण आता है, कई बार आता है। प्रथम अध्याय हम सबके जीवन में घटित होता है, विषाद से हम ग्रसित होते हैं, लेकिन सबका विषाद योग नहीं बन पाता। कुशलता इसमें है कि वह विषाद योग बन जाए, कुशलता इसमें है कि वह भंवर भी हमें निकाल दे बाहर। योगः कर्मसु कौशलम, यही तो कर्म की कुशलता है। कैसे हम उस महासंकट से तो हमारे जीवन में विषाद आते हैं, डिप्रेशन आते हैं, एकदम टूट जाता है व्यक्ति, अंदर से हिल जाता है। पर बड़भागी हैं, धन्यभागी हैं वे थोड़े से लोग जिनके पास ऐसा समर्थ केवट है कि उस विषाद को भी योग बना दे, विषाद योग घटित हो जाए, विषाद प्रसाद बन जाए, जहर अमृत बन जाए, कीचड़ से कमल खिल जाए। पर अपने प्रयास से नहीं होगा। ये जो मोह के दलदल में अर्जुन धंस गए हैं, समझ लो जैसे कोई गाय धंस जाती है, अब अपने प्रयास से नहीं निकलेगी। यदा ते मोह कलिलम, उस मोह रूपी कलिल में, कीचड़ में धंस चुके हैं, अब अपना प्रयास यहाँ काम नहीं करेगा। उस समर्थ के हाथ में अपने आप को सौंपना होगा, लेकिन अभी थोड़ा कसर रह गया है। तो इसीलिए अर्जुन वाचक जो महर्षि व्यास लिखते हैं कि अर्जुन कुछ कहते हैं। पिछले 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फटकार लगाई कि अरे तुझे इस विषम परिस्थिति में यह कश्मल, एक मूढ़ता भरा ये मोह कहां से उत्पन्न हो गया, किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ये तो आर्यों का मार्ग भी नहीं, यह स्वर्ग भी देने वाला नहीं, नरक के मार्ग पर चल पड़े हो। और अकीर्तिम करम अर्जुन, हे अर्जुन तेरी अपकीर्ति होगी, आने वाली पीढ़ी तेरी निंदा करेगी। इसलिए हे पार्थ, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नपुंसकों जैसा व्यवहार मत कर, यह तेरे व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहा है। नए तत्व ही उपपद्यते, तुम्हारा जो स्वरूप है उससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। मतलब भगवान ने कह दिया कि तेरे हृदय में क्षुद्र दुर्बलता उत्पन्न हो गई है, और इस दुर्बल हृदय ने गलत निर्णय तुझे दे दिया है, तुझे गलत सुझाव दे दिया है। और यह दुर्बलता क्यों आई है? तो तुम उस क्लैब्यम में धंस चुके हो, उस मूढ़ता ने, उस महा अज्ञान ने, मोह ने, कुटुंबिक मोह ने तेरे हृदय को दुर्बल कर दिया है। तो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ, हे परंतप, तू परंतप है, तू धरती का श्रेष्ठतम योद्धा है,
श्रेष्ठतम मानवों में तुम्हारी गिनती होती है, हर प्रकार से योग्य है, कुशाग्र है, द्रोणाचार्य के गुरुकुल का श्रेष्ठतम तुम शिष्य रहे हो, इसलिए इस मूढ़ता को निकाल कर फेंक, बाहर कर और त्यक्तो तिष्ठ, उठो। भगवान ने एक उत्साह भरी बात भी कही चोट करते हुए। इसके बाद अर्जुन अंदर से हिल गए, क्योंकि भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं तो कृष्ण के साथ ये ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर सकते, तर्क भी तो, शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकते, शास्त्रार्थ बंद कर दिए, क्योंकि शास्त्रार्थ उससे किया जा सकता है जो थोड़ा लगे कि कम जानता है और मैं जानता हूं। लेकिन कृष्ण के सामने अर्जुन जानते हैं कि ये महासूर्य हैं, इनसे क्या शास्त्रार्थ करना, इनसे क्या तर्क वितर्क करना, इनसे क्या आर्गुमेंट करना। भलाई तो इसमें है कि ये जो कह रहे हैं उसी को सीधा मान लो, शास्त्रार्थ ना करो, जो ये कह रहे हैं मान लो। लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं हो जाता एकदम से आदमी समर्पण कर दे कि जो सामने वाला कह रहा है मान ले। अर्जुन बुद्धिवादी है उसमें भी, तो अर्जुन थोड़े से अब वार्ता में उतरते हैं, थोड़े तर्क करते हैं, लेकिन अब वो तर्क धर्मशास्त्र का नहीं है, नीति शास्त्र का है। इसलिए अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में आप देखें अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। फिर से पाठ करें मेरे साथ आप, जो भी जहां सुन रहे हैं खुलकर इस गीता को बोलो, तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारा तन सब पावन हो जाएगा। ये गीता के एक एक श्लोक एक एक मंत्र हैं, और इस श्लोक में भगवान का दो दो नाम आया है, तो इसको खूब गायन करें भाव से। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिशूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इस शब्द में बड़ी करुणा है, और करुणा क्या दैन्यता है। यह जो अर्जुन बोल रहे हैं, करुणा शब्द उस अर्थ में मत लेना जो स्वयं दयनीय है वो क्या करुणा करेगा। अर्जुन की स्थिति तो बड़ी दीनहीन अभी दिखाई पड़ रही है, तो मतलब एक दैन्यता दिखाई पड़ रहा है। हे मधुसूदन, हे अरिशूदन, जैसे भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में अर्जुन के लिए दो शब्द प्रयोग किया, पार्थ और परंतप, तो अर्जुन भी तत्काल कृष्ण के लिए दो शब्द प्रयोग कर देते हैं, हे मधुसूदन, हे अरिशूदन। एकदम बराबर पैरेलल वार्ता कर रहे हैं, समानांतर। लेकिन इस मधुसूदन और अरिशूदन शब्द प्रयोग करने में भी बड़ा राज है। अर्जुन इस शब्द को जो चुने हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने बाणों के रुख को, बाणों की दिशा को पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य की तरफ कैसे करूं, क्योंकि ये दोनों पूज्य हैं, पूजार्हा, पूजार्हा, ये दोनों पूजनीय हैं। हे मधुसूदन, हे अरिशूदन। देखो अर्जुन इन बातों से पहले तो कृष्ण को थोड़ा सा यह याद दिलाना चाहते हैं कि आप तो मधुसूदन हो, अरिशूदन हो। मधुसूदन नाम क्यों पड़ा? मधु नामक असुर का आपने अंत किया, तो मधुसूदन। अरिशूदन, अरि माने शत्रु, आप शत्रु विनाशक हो, शत्रुओं का विनाश करते हो, इसलिए आपका नाम अरिशूदन पड़ा। लेकिन मेरी दशा पर तो जरा विचार करो हे मधुसूदन, मेरे सामने कौन खड़े हैं?
जैसे अर्जुन कृष्ण को एक तरह से थोड़ा सा मैंने एक तरह से शायद याद दिला रहे हैं कि शायद कृष्ण को यह बात न समझ में आ रही हो, या भगवान कृष्ण की दृष्टि यहां नहीं जा रही हो कि मेरे सामने जो खड़े हैं क्या ये अरी हैं, क्या ये शत्रु हैं। और मानो इस बात से ये कहना चाह रहे हैं कि यदि ये दुश्मन होते, ये शत्रु होते, तो फिर मेरा तेवर देखते आप, फिर मेरी कैसा धनुष का टंकार गरजता, कैसे दिव्यास्त्र यहां से चल पड़ते अगर ये अरी होते, अगर ये कोई असुर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मैं तो स्वजनों को दिख रहा हूं, इसमें शत्रु कहां है। आप शत्रु विनाशक हुए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अर्जुन यहां पर भूल रहे हैं कि केवल मधुसूदन नहीं है, कंस निषूदन भी है, ध्यान रखना। और कंस इनके रिश्ते में आते थे, इनके मामा थे। कृष्ण के लिए क्या अपना क्या पराया। वे शिशुपाल निषूदन भी हैं, शिशुपाल भी अपने रिश्ते में आता था। अंत में हालांकि उस समय घटना शिशुपाल और जो कंस वाली है तो घट चुकी है, लेकिन एक आगे और घटना घटेगी। अर्जुन नहीं वो घटना को देखे, लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं ना। गीता के समय नहीं घटी थी वो घटना, पूरे यदुवंश का संहार करा दिया द्वारका में। देखा कि ये यदुवंश भी धरती पर बहुत शक्तिशाली हो गया है, बहुत अत्याचार कर सकता है आगे। ये बहुत घमंड में इनके पास शक्ति हो गया है, धन हो गया है, अब मेरे बल पर भी ये बहुत बलवान समझते हैं। शायद ये धरती का ये स्वरूप बिगाड़े, इसलिए इनका भी अब रहना अब उचित नहीं है धरती पर। इसलिए एक तरह से द्वारका ही मिटा दिया। समझ लो जैसे बच्चा कोई रेत का घर बनाता है, खेलता है, बच्चे खेलते हैं ना आपस में, पैर घुसा देंगे रेत में, फिर ऊपर से उस पर रेत डालेंगे, फिर घर बनाएंगे, उसमें खेलेंगे, और जब खेल खत्म हो जाता है तो ऐसे सब पैर वही पैरों से मार मार कर मिटा मिटा कर सब खेल और चले जाएंगे। तो जैसे खेल की रचना किया बालक ने और खेल मिटा दिया, ठीक कृष्ण की वही स्थिति है। खेल की रचना भी किया, द्वारकापुरी भी बनाई, बसाया भी, सब किया, और सब द्वारका जलमग्न कर दिया, फिर सब डुबा दिया। और केवल द्वारका नगरी ही नहीं डुबाया, पूरे प्रभास क्षेत्र में ले गए, सोमनाथ जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथम च, कि भगवान शिव की गोद में सब शरीर छोड़ें, उस परम तीर्थ में छोड़ें। देखो कृष्ण भी भगवान शिव का ध्यान रखते हैं। अपने पूरे यदुवंश का संहार कराना हुआ तो कहाँ ले गए, स्वयं कृष्ण भी शरीर छोड़े, द्वारका में नहीं, उसी महातीर्थ में, सौराष्ट्र सोमनाथम च, प्रथम ज्योतिर्लिंग का जिसका जहाँ नाम लेते हैं, सोमनाथ के तीर्थ में, कि इन कुटुंबियों पर भगवान शिव की कृपा हो और यहाँ से उद्धार को प्राप्त हो, इनकी दुर्गति न हो। तो वहाँ जाकर और सब यदुवंश को भी नष्ट कर दिए और इधर द्वारका भी जलमग्न कर दिए, सारा खेल मिटा दिए। और अर्जुन की दृष्टि जाती कि ये केवल मधुसूदन और अरिसूदन नहीं है, इनके रिश्ते में भी जो आते थे, ब्लड रिलेशन में भी जो आते थे, उनको भी नहीं छोड़ा। कंस और शिशुपाल को भी नहीं छोड़ा। अर्जुन के सामने ही शिशुपाल को मारा। कंस की घटना तो अर्जुन ने सुनी होगी, अर्जुन वहां साक्षी रूप में स्वयं नहीं थे, उस घटना को उन्होंने सुनी। लेकिन जो शिशुपाल की घटना घटी वो तो बिल्कुल अर्जुन के सामने घटी। तो देखा कि इनके लिए कोई अपना है न कोई पराया है। बस इतनी बात अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं। अर्जुन ये दिखाना चाहते हैं कि जरा मेरे पर दया कीजिए, हे मधुसूदन, हे अरुसूदन, मेरे पर जरा कृपा कीजिए। किससे लड़ाने के लिए आप कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं? क्या यह मेरे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, आप जो कह रहे हैं क्या सचमुच मेरे अंदर दुर्बलता आ गई है? नहीं, अर्जुन को लग रहा है कि मेरे अंदर तो अहिंसा का जन्म हुआ है,
मेरे अंदर तो करुणा का जन्म हुआ है, मेरे अंदर तो विवेक का जन्म हुआ है। अर्जुन को ऐसा लग रहा है, लेकिन कृष्ण से बहुत आर्गुमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण की प्रतिभा को ये जानते हैं। तो बड़ी दीनहीन भाव से मानो कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि गोविंद, आप जरा सोचो, मेरे को किससे लड़ा रहे हो? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना हि सुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। मेरे सामने पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है। देखिए, इसको कहते हैं, ये नैतिक बात मैंने इसीलिए बात कही कि अर्जुन अब धर्म शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं। धर्म शास्त्र की बात तो पिछले अध्याय में कर चुके कि स्कूल के नाश होने से कैसे कैसे कुल पाप व्याप्त होगा, धर्म व्याप्त होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, पितर लोग गिर जाएंगे, हम सभी नरक में जाने वाले होंगे, ऐसा हमने सुना है। भौतित्य अनुशुश्रुमा, ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है, प्रवचनों में सुना है। ये बात ईमानदारी से बोले कि ऐसा हमने सुना है, ये मेरा अनुभव नहीं। लेकिन अब जो बात कह रहे हैं, अब वो धर्म की दुहाई देकर नहीं, धर्म शास्त्र को आगे करके शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं अर्जुन। अब नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं कि समाज में भी जरा सोचिए, अपने पूज्य जनों के साथ लड़ना कहाँ उचित बताया गया है? और ये तो सब पूज्य हैं, पूजार्ह, ये पूजनीय हैं। भीष्म और द्रोण जैसे दो पात्रों को सामने रखा। उस पूरे कौरव सेना से जहां 11 क्षौणी सेना है, उसमें से दो मुख्य पात्रों को कृष्ण के सामने लाकर रखा और बोला कि ये दोनों ही पूज्य हैं। इनकी तरफ अपने बाणों के रुख को मैं कैसे करूं? प्रतियोत्स्यामि। देखो, ध्यान दो, प्रतियोत्स्यामि यहां शब्द है, मतलब युद्ध मैं नहीं करूंगा, पहले वे करेंगे। पहला बाण मैं नहीं चलाऊंगा, पहला बाण भीष्म या द्रोण चलाएंगे मेरे पर। लेकिन प्रति युद्ध मैं कैसे कर सकता हूं? फिर उसका उत्तर मैं बाणों से दूं? ये कहां उन पूज्य जनों को मैं बाणों से उत्तर दूं, प्रतियुद्ध करूं, प्रत्युत्तर दूं? ये तो किसी भी तरह से ठीक नहीं लग रहा है हे मधुसूदन। एक अर्थ में सोचो तो बात में बड़ा दम है। अर्जुन जो कह रहे हैं वह बड़ा दमदार तर्क है। कोई भी विचारशील व्यक्ति अगर सोचेगा तो एक बार अवश्य कंफ्यूज हो जाएगा। यह जो युद्ध है महाभारत का, इतना जटिल है, इसमें शत्रु और मित्र का निर्णय करना इतना कठिन है कि एकदम थोड़ा तरोताजा बैठेगा फूल की तरह। तो मेरे यह जो युद्ध है, इतना मतलब निर्णय लेना कठिन है कि शायद धरती पर ऐसा युद्ध न हुआ हो। धरती का सबसे जटिलतम युद्ध है। अगर अर्जुन यहां पर दिग्भ्रमित हो जाते हैं तो समझ लें किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए दिग्भ्रमित हो जाना उचित ही जान पड़ता है। क्योंकि जिस भीष्म और द्रोण का नाम लिए हैं, हर प्रकार से पूज्य हैं, और उसमें केवल पूज्य ही नहीं, अभी भी जो खड़े हैं विपरीत शत्रु पक्ष में, लेकिन उनके मनोभाव को अर्जुन पढ़ रहे हैं तो वो प्रेम कर रहे हैं दोनों। भीष्म कभी शत्रु रूप में अर्जुन को नहीं देख रहे हैं। भीष्म को सरसैया पर लेटा देंगे अर्जुन, बाणों की सैया पर लेटा देंगे, लेकिन वो उस समय भी अर्जुन पर कुपित नहीं है। एक एक बाण जब लग रहा है तो भीष्म जैसे उसको और धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद कुंती नंदन, तेरे बाणों में इतनी गहराई है।
क्योंकि भीष्म स्वयं चाहते थे मैं इस रास्ते से हटूं, और वो अर्जुन और कृष्ण ही मिलकर मुझे हटा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं हटूंगा तो चट्टान की तरह मैं खड़ा हूं, हिमालय पहाड़ की तरह खड़ा हूं, कौरव सेना में सेनापति बनकर, पांडवों को विजय श्री का स्वाद नहीं मिलेगा। तो उन्होंने तो खुद ही अपना उपाय बताया है, और अर्जुन मार रहे हैं जरूर बाण, और दोनों में इतना प्रेम है अद्भुत कि आप उस दृश्य को देखो महाभारत में। अर्जुन पीछे सिर अपना इधर मोड़ लेते हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, और पितामह पितामह चिल्लाता हुआ बाण चलाना पड़ रहा है, और जिस पर बाण लग रहा है वो एकदम और आनंदित हो रहा है कि धन्य है पृथारंदन, तुम मेरे वंश में इतने बड़े धनुर्धर पैदा हुए। क्या कभी ऐसा युद्ध आपने देखा है? क्या इतिहास के पन्नों में कोई ऐसा युद्ध है कि दो योद्धा लड़ रहे हैं, बाणों से बिध रहे हैं, और मारने वाला भी रो रहा है, और जो घायल हो रहा है वो आनंदित हो रहा है उसकी बहादुरी पर? तो आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, इस जटिलता को जरा सोचें। यही बात कृष्ण के सामने अर्जुन रख रहे हैं। हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, बड़ी विनम्रता है, बड़ी दयनता है इस शब्द में। मेरी परिस्थिति को जरा समझो प्रभु। शत्रु होते तो मेरे बाण कैसे गरजते। वही दशा द्रोणाचार्य से है। द्रोण की तरफ देखते हैं अर्जुन तो याद आ जाता है वो गुरुकुल का दिन, कितना लाड़ से इन्होंने पाला है मुझे, कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया मेरे को, चक्रव्यूह तक की रचना को भी बता दिया। पढ़ा रहे थे अपने पुत्र को, अश्वत्थामा को। द्रोणाचार्य कम महत्वाकांक्षी नहीं है। सिखा रहे थे अपने अश्वत्थामा को, चाहते थे कि खूब ऊंचा बने, लेकिन वो नालायक पुत्र निकला। पिता तो चाहते हैं कि मेरा पुत्र खूब बुलंदी को छुए, लेकिन जितने बुलंदी को छूना चाह रहे थे, अपने पुत्र के माध्यम से सपना देख रहे थे, पुत्र उतना ही महाअसुर निकला। और महाअसुर इतना निकला कि इस पूरे महाभारत के युद्ध में जितना दंड अश्वत्थामा को मिला है उतना किसी को भी नहीं मिला है। बाकी तो कुल चले गए मर पिट कर 18 दिन में, जो होना था हो गया। लेकिन अश्वत्थामा कहते हैं आज तक भटक रहा है। अब इससे बड़ा दंड, इससे बड़ा पनिशमेंट और क्या हो सकता है? और यही द्रोणाचार्य का ये पुत्र है। ये द्रोण अपने पुत्रों को क्यों नहीं बहुत बढ़िया बना पाए? कई बार माता पिताओं को लगता है कि मैं सब कुछ मैं जैसा पुत्र अपने सपनों का मैं गढ़ लूंगा। उन पुत्रों के माध्यम से वो अनेक सपने देखते हैं, जो जीवन में सपने पूरे नहीं हुए, माता पिता कई बार अपने पुत्रों के पौत्रों के माध्यम से वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सब कुछ हमारे चाहने से तो नहीं हो जाता। हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य खूब बढ़िया निकले, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान खूब ऊंचाई को छुए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं सबके साथ। सब कुछ माता पिता के हाथ में नहीं है, वह भी कुछ बीज लेकर आया है, और कई बार माता पिता से भूलें भी होती हैं। वो चाहता है सुंदर गढ़ना, और उस गढ़ने में ही वो बिगाड़ दिया। और अनजाने में, जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है और खूब चाहे कि सुंदर घड़ा निकालें, और इतनी सुंदरता करते करते ही वो घड़ा बिगड़ गया उसका। जानबूझकर नहीं, अनजाने में, लेकिन बिगड़ तो गया। अगर उसको ठीक से हुनर नहीं पता तो घड़ा को बिगाड़ देगा। मैंने बात की थी एक दिन आपसे, गांधी ने अपने 4 पुत्रों रूपी घड़े को बिगाड़ दिया। इसलिए गांधी के 4 पुत्र में से कुछ भी, एक भी प्रतिभावान नहीं दिखे, कुछ खास नहीं दिखे। अब ये पिता तो खूब चाहता है, ये राष्ट्र का पिता जो कहलाते हैं राष्ट्रपिता, लेकिन अपना जो पिता बने अपने बच्चों का, बहुत अच्छा नहीं गढ़ पाए। यहाँ तक कि 1-2 बच्चे तो इतने बिगड़ैल हो गए कि उसकी कहानी अब बार बार न लो तो ही ज्यादा अच्छा है। उतना तो एक सामान्य व्यक्ति के भी बच्चे नहीं बिगड़ते। तो क्या गांधी को यह अहंकार आना चाहिए कि मैं बहुत कुशल पिता हूं? और राष्ट्रपिता जिसने घोषणा कर दी वो जाने। उसमें तो राजनीतिक ये सब स्टंट भी तो है ना। ये पॉलिटिशियन खेलते हैं गेम, कुछ भी नाम दे देंगे अपना, वो राजनीति की रोटी सेकनी है। लेकिन उस गांधी से पूछा जाए कि तो आप अपने घर का पिता बढ़िया बन पाए?
तुम्हारे बच्चे वैसे बने जैसा तुम चाहते थे। राष्ट्रपिता बनना तो बहुत दूर की बात है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र खूब ऊंचाई को छुए, खूब सुंदर बने। हर गुरु चाहता है हमारा शिष्य, लेकिन वो गढ़ नहीं पाता, गढ़ने की कला भी तो चाहिए। तो द्रोणाचार्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं और ये चाह रहे हैं कि हम अपने पुत्र को खूब बढ़िया बनाएं अश्वत्थामा को। तो बड़े गोपनीय ढंग से चक्रव्यूह की विद्या बता रहे थे उसको। और अर्जुन ने देखा कि गुरुदेव कुछ सिखा रहे हैं अश्वत्थामा को, और अर्जुन को हर चीज सीखने की इच्छा थी। जब गुरु कुछ सिखा रहे हैं तो तुरंत सब कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है, खेल छोड़कर आ जाए, उसको अब खेलना अच्छा ना लगे कि गुरु कुछ बता रहे हैं तो कुछ और सीखनी चाहिए ध्यान से। और सब बच्चों को छोड़कर, अपने खेल मित्रों को छोड़कर और आ गया गुरु के पास। लेकिन द्रोणाचार्य का भी प्रेम देखिए अर्जुन के प्रति, चूंकि इसको धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, क्योंकि अपने पुत्र से तो सपना टूट गया, देखे कि हमारा पुत्र तो बनने वाला है नहीं, ये तो नालायक निकलता जा रहा है, इसमें तो कोई वो लक्षण नहीं दिख रहा। अर्जुन में वो लक्षण है, और अर्जुन की प्रतिभा से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं द्रोणाचार्य, और अर्जुन भी बहुत आदर देते हैं अपने गुरु को। स्वाभाविक है, जो प्रतिभावान शिष्य होते हैं गुरु उसको प्रेम करता है। तो वह चक्रव्यूह जो अश्वत्थामा को सिखा रहे थे, उस समय ये नहीं कहा कि इसको मिटा दो, अभी बाद में तेरे को सिखाऊंगा गोपनीय ढंग से। अर्जुन आए तो अर्जुन को भी सिखा दिए केवल, लेकिन पुत्र तो ठीक से नहीं सीख पाया, अर्जुन जरूर सीख गए। चक्रव्यूह का रहस्य केवल अर्जुन जानते थे। आपने सुनी होगी कथा कि अपने फिर जब गर्भस्थ से अभिमन्यु अपनी मां उत्तरा के पेट में थे, तो यह चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे। फिर मां सो गई, 6 फाटकों के बाद सो जाती है, 7वें का रहस्य नहीं जान पाई, क्योंकि मां सो गई तो बच्चा भी सो जाएगा, वहां से डिस्कनेक्ट हो गया। अभी जो गर्भ में शिशु है वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसकी सारी चेतना मां की चेतना के द्वारा प्रवाहित है। जैसे पावर हाउस से काट दिया जाए बिजली को, मेन पावर हाउस है, तो आपके घर का स्विच बंद करो चाहे ना बंद करो, अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। तो मां सो गई तो बच्चा सो ही गया। तो इसका मतलब यहां पर यह भी है कि कितना बढ़िया संस्कार दे रहे हैं अर्जुन। अर्जुन चाहते हैं कि यह जो बालक आ रहा है ये बहुत सुंदर संस्कारित आवे, पूरा क्षत्रियत्व इसमें आवे और पूरा धर्मात्मा बने, हर प्रकार से जैसे हमारे पूर्वज भरत थे ऐसा ही मेरा पुत्र बने। तो गर्भस्थ शिशु को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं अर्जुन। माने अर्जुन एक आदर्श पिता हैं। द्रोणाचार्य आदर्श पिता नहीं बन पाए, अपने बच्चे को इस तरह से जन्म नहीं दे पाए, वो आसुरी भाव का पैदा हो गया। जब हो सकता है वो गर्भ में रहा हो तो द्रोणाचार्य पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पुत्र बड़ा नालायक निकला। लेकिन अर्जुन को पता है इस विज्ञान को, तो उस बच्चे को इतनी बढ़िया परवरिश कर रहा है, गर्भ में आते ही मां को ऐसा वातावरण दे रहा है, उत्तरा को ऐसा वातावरण दे रहा है कि मां के द्वारा वो संस्कारित हो शिशु। और हुआ भी, जब अभिमन्यु जन्म लिए तो अभिमन्यु का जो रूप था, अभिमन्यु के भीतर जो गुण था वो बड़ा अद्भुत था। अभिमन्यु याद किए जाते हैं, 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या किया, अकेले तो कोई उसे पार ही नहीं पा सकता था। ये कृष्ण का भांजा है, अर्जुन का पुत्र है, और वो अभिमन्यु भी एक पुत्र देकर गए जिसका नाम पड़ा परीक्षित। और परीक्षित भी इतने महाप्रतिभाशाली निकले कि श्रीमद् भागवतम कथा को धरती पर उतारने में उन्हीं का योगदान है। आज जो हम कथा सुनते हैं आचार्य सुखदेव के मुख से निर्झरित हुई, तो निकालने में समझ लीजिए जैसे कृष्ण के मुख से गीता प्रवाहित करने में अर्जुन का योगदान है। कृष्ण ग्वाला है तो अर्जुन बछड़े बन गए, ऐसे ही भागवतम में अगर सुखदेव जी ग्वाला है तो परीक्षित बछड़ा है। ते बड़ा पवित्र वंश है, इसमें बड़े अद्भुत अद्भुत लोग हुए हैं और ये परवरिश करना जानते हैं। संतान उत्पत्ति कैसे की जाती है इनको जैसे पूरा विज्ञान पता है, इसलिए एक से एक प्रतिभावान संस्कारित पुत्रों को जन्म दिया।
जो धरती याद करती है। लेकिन इस अर्जुन के प्रति द्रोणाचार्य का कितना प्रेम है, और इस बात को अर्जुन भी जानते हैं, और इस बात को द्रोणाचार्य भी जानते हैं कि मेरे प्रति बहुत आदर का भाव है अर्जुन का। आज भी गुरु शिष्य का वैसे ही संबंध है, और भीष्म पितामह और अर्जुन का जो संबंध है, आज भी पितामह और पौत्र परपौत्र का जो संबंध होता है, आज भी वैसा ही है। पूरा वो लोग नियम पालन कर रहे हैं, और पितामह पूरा स्नेह देते थे। बचपन में तो अर्जुन गोद में जाकर बैठ जाते थे भीष्म पितामह। वे श्वेत जो भीष्म के वस्त्र थे उस गंगा पुत्र के, कई बार गंदे हो जाए। जब खेल कर आता था यह पृथानंदन, तो पितामह अच्छे लगते थे, क्योंकि दोनों समानांतर थे ना। ये भी धनुर्विद्या में कुशल हो रहे थे, और पितामह तो थे धरती के सबसे बड़ा धनुर्धर। तो दोनों का मेल बैठ जाता था। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट, साइंस जैसे अगर दादाजी साइंस के रहे हैं, कोई साइंटिस्ट रहे हैं या साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, अगर पोता साइंस में आगे निकल रहा है तो दादा को अच्छा लगता है कि मेरे रास्ते पर चल रहा है। सबका अपना अपना ढंग है ना, सबका अपना अपना मेल है। अरे तो सबका अपना अपना, सबकी अलग अलग प्रतिभा है, और उसी से उसकी मेल मैचिंग बैठती है। जैसे दाऊ है, बलराम है, तो भीम से उनकी मैचिंग बैठ जाती है। बलराम की रुचि अर्जुन में नहीं है, इसलिए अर्जुन से विवाह नहीं करा रहे थे। सुभद्रा अपनी जो बहन है उसका विवाह तय कर दिए थे दुर्योधन से। उनको दुर्योधन में रस था, क्योंकि दोनों गदा युद्ध के महारथी हैं। उसी तरह से भीष्म की रुचि है अर्जुन में, अर्जुन की रुचि है भीष्म में, क्योंकि दोनों एक प्रतिभा के हैं। तो कई बार खेल कर आते थे अर्जुन, और पितामह की गोद में एकदम आकर बैठ जाता था। पितामह अपने आंचल से ढक लेते थे, सिर पर हाथ फेरते थे कि मेरा है प्रपौत्र, इतना बढ़िया धनुर्धर निकल रहा है। द्रोणाचार्य से पूछते थे कि अर्जुन की क्या स्थिति है, कैसा विकास है। द्रोणाचार्य कहते थे कि बस पूछो ही मत, हे तात, ये आप पूछिए ही मत इसके बारे में, ये तो धरती का श्रेष्ठतम जैसे लग रहा है धनुर्धर बनेगा। तो पितामह भीष्म को बड़ा अच्छा लगता था, और उनकी गोद में बैठ जाते थे। उनके वस्त्र भी मटमैले हो जाते थे, और भीष्म को अच्छा लगता था, जैसे मातृत्व स्नेह मिल रहा था। एक दादा का जो स्नेह होता है पूरा अर्जुन को मिला है, उससे सिंचित किया है भीष्म पितामह ने अर्जुन को। और आज यह भीष्म विपरीत खड़े हैं, द्रोणाचार्य विपरीत खड़े हैं, और अर्जुन को युद्ध करना है, कितना कठिन है। यह युद्ध हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध की तरह नहीं है। एलओसी खिंचा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल खिंचा हुआ है, उधर शत्रु की सीमा है, इधर हमारी सीमा है। तो उसमें तो मिसाइल दागना हो, कोई भी गोला फेंकना हो तो सीधा है ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल से उधर फेंक दो, तो सब शत्रु सेना का विनाश होगा। लेकिन यह महाभारत का जो युद्ध है इस प्रकार का नहीं है। इसमें शत्रु और मित्र का निर्णय लेना बहुत कठिन है। अब भीष्म भी प्रेम कर रहे हैं, द्रोण भी प्रेम कर रहे हैं, अर्जुन भी प्रेम कर रहे हैं। पांडवों के लिए बड़ी प्रेम है उन दोनों के मन में, और पांडवों के हृदय में भी इन दोनों के प्रति बड़ी आदर है। इतना ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से इसमें बहुत सी स्थितियां बनी हैं। जैसे माद्री के दो पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। कुंती से 3 हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से 2 हुए, नकुल और सहदेव। इनके मामा हैं शल्य, और मामा लड़ रहे हैं उधर से, वो कर्ण के सारथी बन गए, और भांजे इधर हैं। और मामा भांजे में कोई झगड़ा नहीं जैसे कंस और कृष्ण की तरह, बड़ा प्रेम था, दोनों में बहुत प्रेम था। वो तो कुछ छल से कर्ण ने मांग लिया, उसको भी एक कुशल सारथी चाहिए था। जैसे भगवान कृष्ण को सारथी बना लिया अर्जुन ने, जैसे ही अंगराज कर्ण को यह बात पता चली तो सोचे कि अर्जुन से लड़ने के लिए तो मेरे भी तुरनी में बहुत से बाण हैं, लेकिन सारथी अगर कुशल नहीं रहा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और शल्य एक बहुत बड़े कुशल सारथी थे, अब शल्य को कैसे लाया जाए। तो उनके साथ कुछ छल करके धोखे से उनको मांग लिया पहले ही जाकर।
लेकिन शल्य ने कहा कि मेरे साथ छल किया है आप लोगों ने, इसलिए मैं भी बदला लूंगा। इसलिए कर्ण के मनोबल को तोड़ते रहते थे शल्य। बड़ा दोनों में विपरीत था। अर्जुन के मनोबल को जो ऊंचा करते थे कृष्ण यहां, और कर्ण ऐसे सारथी पा गए, कुशल सारथी तो हैं लेकिन मनोबल को तोड़ते थे कि अरे कर्ण तुम अर्जुन के सामने क्या हो। उसकी जो सभ्यता, संस्कार, उसकी बाणों में जो गहराई है, तो कर्ण का मनोबल टूटता था और ये बदला ले रहे थे। अब मामा उधर खड़ा है, भांजा इधर खड़े हैं। अब ये कितनी जटिल स्थिति बन गई नकुल सहदेव के लिए भी। स्वयं कृष्ण को देखिए, कृष्ण इधर पांडवों की तरफ से खड़े हैं, सारथी बने हुए हैं, और इनकी जो बहुत मजबूत नारायणी सेना है वह कौरवों की तरफ से लड़ रही है। कृष्ण इन 2 भागों में अपने आप को बांट दिए। कथा तो सब आप सुने ही हो कि जब मांगने गए, अब दुर्योधन भी पहले चले गए, अर्जुन भी चले गए। भगवान बात करने लगे अर्जुन से, दुर्योधन सामने आ गया कि मैं पहले आया हूं, मुझसे आपको बात करनी चाहिए पहले। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मेरी दृष्टि तो पहले पार्थ पर पड़ी है, मैं पार्थ से बात करूंगा। लेकिन अर्जुन ही फिर कहे कि हे केशव, पहले भ्राता दुर्योधन ही आए हैं, अच्छा तो यही है कि इन्हीं से पहले बात कर ले। तब भगवान ने कहा कि ठीक है गांधारी नंदन, बताओ किस लिए आए हो। अपनी बात रखा जो शकुनी ने सिखा पढ़ाकर भेजा था दुर्योधन को, और भगवान थोड़े मुस्कुराए, व्यंगात्मक, भाई मुझे भी इस युद्ध के बारे में पता चल गया है और मैं बहुत धर्म संकट में फंसा पड़ा हूं। दाऊ तो निकल गए, दाऊ तो तीर्थ यात्रा के बहाने चले गए। देखो कई लोग बड़े मौके पर लड़ाई नहीं करते। दाऊ यहां बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिए हैं। जरूरत है जहां धर्म की तरफ से लड़ने का है तो लड़ो, जो धर्म का रास्ता अगर समझ में आओ तो वहां साथ दो। उस समय दुम दबा के भाग जाने की क्या जरूरत है बहाना करके तीर्थ यात्रा की। वे नहीं चाहते थे कि, वो जानते थे कि धर्म पांडवों की तरफ से है, लेकिन प्रिय दुर्योधन तो उधर है। अब मैं क्या करूं। उधर से खड़ा होता तो अपने शिष्य के प्रति युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन ये भी तो एक मोहांधता है ना। शिष्य गड़बड़ हो गया है, असुर हो गया है, तो उसको दंड देना भी तो आपका कर्तव्य है, उसका अंत करना भी तो आपका कर्तव्य है। वो भस्मासुर हो गया है, भगवान शिव ने भस्मासुर को फिर जलाया ना, उन्हीं के आशीर्वाद से वो इतना शक्तिशाली हो गया। उन्हीं पर आक्रमण कर दिया, पार्वती पर आक्रमण कर दिया, तो शिव ने फिर जला दिया। तो अगर बलराम ने पढ़ाया है दुर्योधन को और दुर्योधन इतना उपद्रवी हो गया, तो अब यहां पर वह मोह छोड़ना चाहिए, ये मेरा शिष्य है, ये सब भाव छोड़कर उसका अंत करना चाहिए। लेकिन ये महानुभाव तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए। ठीक है, तो भीष्म भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दाऊ तो चले गए, अब मैं फंस गया हूं। तो मैंने एक निर्णय लिया है, अपने को 2 भागों में बांट दिया हूं। एक तरफ अकेला मैं, और वो भी शस्त्र नहीं चलाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी बहुत शक्तिशाली धरती की नारायणी सेना। पार्थ, हे गांधारी नंदन, बोलो तुझे क्या चाहिए। अब तो बड़ा अंदर से खुश हुआ दुर्योधन, ऊपर से चेहरा उदास बनाकर अंदर से खुश हुआ कि ये कांटा निकल गया है। जो मामा श्री के लिए सबसे चिंता का विषय था, ये देवकी नंदन, ये कांटा निकल गया। अब युद्ध ही नहीं करेगा, शस्त्र नहीं उठाएगा, तो अब तो खतरा टल गया ना। तो बड़े विनम्रता से बोल रहा है मुंह लटकाकर कि मुझे तो नारायणी सेना ही दे दीजिए, आप पार्थ की तरफ से हो जाइए। बस भगवान अंदर से कितने हंसे होंगे इसकी नादानी पर, आप कल्पना करो। और बड़ा खुश होकर आया शकुनी के पास, मामा श्री आपका कांटा निकल गया, बोल भांजे क्या हुआ, पूरी बात बता मेरे को। जब पूरी बात बताई तो सिर पीट लिया, सिर के बाल नोच लिया शकुनी कि तुम बच्चों से अधिक नहीं हुआ अभी तक, तू एकदम बच्चा का बच्चा ही है। बोला मामा श्री अब क्या खतरा है, वो तो युद्ध भी नहीं करेगा, शस्त्र भी नहीं उठाएगा। अरे भांजे फिर भी उसी को मांगना था तेरे को, फिर भी कुछ कर देगा। लेकिन दुर्योधन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या कर लेगा। इसीलिए जब सेनाओं का परिचय दिया प्रथम अध्याय में द्रोणाचार्य को, तो बड़े लंबे चौड़े को नाम लिया है। अपनी सेना के महारथियों से ज्यादा पांडवों के महारथियों का नाम लिया है शुरू में।
लेकिन कृष्ण का नाम कहीं नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए वो नगण्य है, वो एक सारथी है। जैसे अपने सारथी को देख रहा है वैसे कृष्ण को भी देख रहा है, ये भी सारथी वो भी बस बराबर का दर्जा है। इनके पास कोई पावर ही नहीं, ये निस्तेज हो गए हैं जैसे। तो नासमझ लोग ऐसे ही, जो मूल्यवान है उनके लिए मूल्यहीन हो जाता है, जो मूल्यहीन है वो बहुत मूल्यवान दिखता है। तो यहां पर जो अर्जुन ने सारथी बनाया और भगवान बने हुए हैं अर्जुन के मन में, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम है, सब है, और पितामह भीष्म और द्रोण के प्रति भी प्रेम है। लेकिन कृष्ण की जो सेना है वो विपरीत खड़ी है, नारायणी सेना। तो उस नारायणी सेना के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई होगी कि हमारे स्वामी तो उल्टा खड़े हैं उधर, अब हम लोग पूरे जोश से लड़ें, क्या कौरवों को विजय श्री दिलावें? वो कैसे लड़े होंगे वो वे ही जाने बेचारे। जब शत्रु भाव प्रकट ही नहीं होगा सामने वाले के प्रति तो कैसे लड़ोगे? पूरे जोश से कैसे लड़ोगे? उसके पूरे विनाश के लिए योजना कैसे बनाओगे? और यही स्थिति है जगह जगह महाभारत में दिखाई पड़ रही है। यही कृपाचार्य के साथ भी है। कृपाचार्य भी बहुत समझाए थे दुर्योधन को, और वो जानते हैं कि पांडव ठीक रास्ते पर हैं, फिर भी लड़ना पड़ रहा है उधर से। तो सारा मामला आप देखें, इस कुरुक्षेत्र पर आप एक विहंगम दृष्टि डालें तो कितना जटिल है शत्रु और मित्र का निर्णय लेना। क्या कभी ऐसा युद्ध धरती पर हुआ है? नहीं हुआ है। इस अर्थ में यह युद्ध अभूतपूर्व है, ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ। और इस अभूतपूर्व युद्ध में अर्जुन जैसे सूक्ष्म विचारक अगर दिग्भ्रमित हो जाता है तो एकदम से उसको दोष नहीं दिया जा सकता। ये दिग्भ्रमित होने जैसी स्थिति है। अर्जुन सूक्ष्म विचारक है, ध्यान दो। भीम दिग्भ्रमित नहीं हुए। भीम तो उतावले खड़े हैं कि कब आक्रमण बोले सेनापति और मैं टूट पड़ूं दुशासन और दुर्योधन पर। इसी क्षण की तो वे प्रतीक्षा कर रहे थे। द्रौपदी चीरहरण के असफल प्रयास के बाद जो भीम ने खड़े होकर प्रतिज्ञा ली कि सभी यहां पर बैठे हुए सभासद सुन लो, मैं पांडु पुत्र भीम भगवान को, समस्त देवताओं को, दसों दिशाओं को, सूर्य चंद्र को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक युद्ध में इस दुशासन की भुजाओं को उखाड़ नहीं दूंगा और इसके छाती को फाड़कर इसके लहू का पान नहीं करूंगा और इस दुर्योधन के जंघा को तोड़ नहीं दूंगा, तब तक मुझे क्षत्रिय गति न मिले। और यह जो प्रतिज्ञा लिए हैं वह प्रतिज्ञा अब एकदम पूरे उबाल पर है। और उस समय आ गया जिस समय की प्रतीक्षा में भीम इतने दिनों से व्याकुल थे, वो आ गया। शंखनाद भी हो गया, बिगुल बज गए और स्वीकृति भी हो गई युद्ध की, सब हो गया। और अब आक्रमण कहना बाकी है। तो अब तो भीम उतावले खड़े हैं, कब मौका मिले मैं टूट पड़ूं। लेकिन अर्जुन के साथ ये दिक्कत आ गई, क्योंकि भीम इतने सूक्ष्म विचार नहीं कर सकते। भीम शरीर से पुष्ट हैं, मल योद्धा हैं, धरती के सबसे बलवान व्यक्तित्व हैं, लेकिन सूक्ष्म विचारक नहीं हैं। और यहां जो सूक्ष्म विचारक होंगे एक बार अवश्य वे दिग्भ्रमित हो जाएंगे, एक बार पुनर्विचार के लिए फिर से वह समय चाहेंगे कि जो हम कदम उठाने जा रहे हैं कहीं गलत तो नहीं। और अर्जुन विचार किए और केवल कहीं नहीं, वो निर्णय भी ले लिए, एक निष्कर्ष, एक निष्पत्ति पर भी पहुंच गए कि हम गलत करने जा रहे हैं और अब दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। न योत्स्येति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, एक निर्णय ले लिए ना। तो अर्जुन जैसे सूक्ष्म विचारकों के साथ ये दिक्कत आ जाती है। इसीलिए सेना में जब बच्चे भर्ती होते हैं फौज में, तो उनको इतना लेफ्ट राइट कराया जाता है, कुछ वहां उनके मनोविज्ञान पर काम किया जाता है। लड़के युवा अवस्था में ही भर्ती हो जाते हैं और उनके दिमाग को बिल्कुल मशीन की तरह बना दिया जाता है। अब वो ज़्यादा विचार नहीं करेगा। अगर बीएसएफ में चला गया, सीआरपीएफ में चला गया, आर्मी में चला गया, अब बॉर्डर पर है, आतंकवादी को मारना है और मान लो उसी समय सोचने लगे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए,
कहीं हिंसा तो नहीं, कहीं इसकी माँ रोएगी, पता नहीं इकलौता बच्चा होगा, इसकी पत्नी का क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा, इसकी माँ कितना रोए। अगर मान लो ऐसे विचार करने लगे तो फिर तो हो गया। और फिर दूसरा अपना विचार करने लगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। नहीं, उसको कुछ इस तरह से उसके अंदर देशभक्ति उत्पन्न की जाती है और उसकी बुद्धि को इस तरह से मशीन की तरह बना दिया जाता है कि एकदम ये सब सोचे ही नहीं, बस आया शत्रु सामने तो बस उसको खत्म करना ही उसका कर्तव्य, उसका परम धर्म है, चाहे वो खुद वीरगति को प्राप्त हो जाए, और मरेगा भी तो हंसते हंसते विदा हो गया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस भाव से वो शरीर छोड़ेगा कि मैं तो जा रहा हूं, अब तुम लोग संभालना इस झंडे को। उसके चेहरे पर, अगर सही योद्धा होगा ना, तो उसके चेहरे पर ग्लानि का भाव नहीं होगा, हंसते हंसते शरीर छोड़ेगा। तो उसको इतना सूक्ष्म विचार करने के लिए मौका नहीं दिया जाता, उसकी बुद्धि को कुछ इस तरह से टर्न किया जाता है। लेकिन अर्जुन की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, इसीलिए जो बहुत दार्शनिक मिजाज के बच्चे होते हैं वो फिर सेना में फिट नहीं बैठते। मैंने सुना है एक बार एक बहुत दार्शनिक मिजाज का लड़का था, लेकिन गरीब घर का बच्चा था, और हर बात में खूब गहराई से विचार करे, ठोक पीट कर फिर वो निर्णय लेता था किसी चीज का। तो गरीबी थी और सेना की भर्ती हो रही थी, वो भी जाकर खड़ा हो गया ग्राउंड में, और संयोग से उसकी भी भर्ती हो गई, सिलेक्शन हो गया। अगले दिन ग्राउंड में उतारे गए। अब कमांडर आदेश दे रहा है, लेफ्ट राइट जो बोलते हैं ना, परेड कराते हैं, कवायद कराते हैं, बाएं मुड़ दाएं मुड़ सब चल रहा है। तो बाएं मुड़, तो सारे लोग तो बाएं मुड़ गए और वो वैसे ही खड़ा है। तब तक फिर आदेश आ गया कि दाएं मुड़, तो सब दाएं मुड़ जाते हैं, वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो सब लेफ्ट राइट हो रहे हैं और वहीं का खड़ा है एकदम जड़ की तरह। तो कमांडर ने बुलाया, इधर आओ, तुम दाएं बाएं क्यों नहीं हो रहे हो? तो बोला कि आपने बोला कि दाएं मुड़, पर आपने ये तो बताया नहीं कि दाएं क्यों मुड़ो, दाएं मुड़कर मैं क्या देखूंगा, किस लिए मुड़ू, कारण तो आपने बताया नहीं, ऐसे मुड़ जाओ दाएं, इसका क्या मतलब? और थोड़ी देर में फिर बोल दिया बाएं मुड़। तो बाएं क्यों मुड़ूं, ये भी तो पता चलना चाहिए, बाएं हमें क्या देखना है या क्या करना है, वो तो कुछ आपने बताया नहीं, ये दाएं बाएं कराते जा रहे हैं केवल। अब वो समझ गया, वो कमांडर समझ गया कि ये बिल्कुल यहाँ फिट नहीं बैठेगा, ये शस्त्र नहीं चला सकता। तो हेड रसोईया को बुलाया और उसके साथ इसको लगा दिया कि तुम इसको ले जाओ अपने साथ, ये रसोई बना सकता है, ये वहाँ फिट नहीं बैठेगा। तो रसोईया एक टोकरी आलू उसको दे दिया। अब बोला कि लो 20 मिनट में मैं आ रहा हूँ, बड़े आलू एक तरफ रख देना, छोटे छोटे आलू दूसरी तरफ रख देना, बस इतना ही तुम्हारा काम है पहला दिन। वो 20 मिनट बाद आया तो कुछ काम उसने नहीं किया है, एक आलू उठा के हाथ में और बहुत विचार कर रहा है उस पर, जैसे गहन चिंतन में डूबा हुआ है। रसोईया बोला, ये क्या किया तुमने, अभी तो कुछ काम ही नहीं किया। तो उसने बोला कि आपने बोला कि बड़े आलू इधर रख दो, छोटे आलू इधर रख दो, ये मझोले किस्म का आ गया है, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको इधर रखूं कि उधर रखूं, बड़े में डालूं कि छोटे में डालूं। अब उसको भगा दिया गया सेना से, इसको एकदम निकाल दो यहां से, ये रहने लायक नहीं है। जो इतना सोचे उस सेना में कहीं फिट बैठेगा? तो भीम नहीं सोचेंगे इतना, भीम इसी प्रकृति के। लेकिन अर्जुन उस समय के सबसे हाईली इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, समझ लो, द्रोणाचार्य के गुरुकुल के श्रेष्ठतम शिष्य हैं, तो बड़े सूक्ष्म विचारक हैं, इसीलिए जो इन्होंने पीछे तर्क भी दिया है, शास्त्र का भी जो आधार लिया है, वो कोई साधारण तर्क नहीं। बड़े बड़े धर्माचार्यों को लगता है कि अर्जुन यहाँ क्या गलत कह रहा है, बड़े बड़ों को वहां नहीं निकाल पाते, इसमें गलत क्या बोला है अर्जुन, ये सब कुल पिंडोदक क्रिया और कुल बातें बोला है। ये धर्माचार्यों के लिए हमेशा से चुनौती का वो विषय रहा है, उसमें कहाँ गलती है उसको निकालने में पसीने छूट जाते हैं। ये केवल आध्यात्मिक चिंतक ही निकाल सकते हैं, अर्जुन की वीकनेस को पकड़ सकते हैं, कहाँ भूलें कर रहा है, केवल धार्मिक चिंतन नहीं, केवल शास्त्र के जो कीड़े हैं उनसे वो नहीं निकलेगा। और कृष्ण तो शास्त्र के कीड़े नहीं हैं, वो तो आध्यात्मिक जीवन स्वरूप हैं, और उन्होंने पकड़ लिया ये शास्त्र का कीड़ा, शास्त्र को केवल सुना है लेकिन गुना नहीं है, शास्त्र की आध्यात्मिक गुंज को, आध्यात्मिक ध्वनि को इसने नहीं सुना, उसके एसेंस को नहीं लिया।
ये केवल पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, पितर लोग हमारे कुल नरक में वास करेंगे, बस यही सब सुना है, साधारण बातें जो साधारण पुरोहित बताया करते हैं। ये पुरोहिती से ऊपर नहीं उठा, लेकिन जो तर्क दिया है वो तर्क बड़ा, कईयों को तो लगता है कि अकाट्य तर्क है, और भगवान कृष्ण उस अकाट्य तर्क को एकदम क्रॉस कर देते हैं, एकदम रेड पेन मार दिए जैसे कुछ नहीं है, सब गलत, सब कस्मल कह दिए, कस्मलम इदम, ये तुझे अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ। इस तरह से क्रॉस करना अर्जुन के लिए कितना कठिन पड़ा होगा। तो अर्जुन इतने सूक्ष्म विचारक हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। तो ऐसा विचारक कभी कभी मौके पर पुनर्विचार के लिए बाध्य हो जाता है, उसकी सूक्ष्म बुद्धि बाध्य करने लगती है। तो इसमें अर्जुन का दोष नहीं, उनकी सूक्ष्म बुद्धि के कारण ऐसा हो रहा है, हो ही जाता है। विचारशील व्यक्ति बार बार विचार करेगा, पुनर्विचार करेगा, लेकिन इस विचार में कहां भूल है जरा ये भी समझें। ठीक है, अर्जुन ने कहा कि मैं भीष्म और द्रोण को कैसे मारूं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन जरा पूछो अर्जुन से कि यह कर्तव्य का द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का नहीं है। अरे बजाते रहो, थोड़ा शांत हो तो शांत रहो, बस न बजाओ। यह कर्तव्य क्या द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का नहीं है कि मैं क्यों लड़ रहा हूं अर्जुन के खिलाफ? इस बात पर सूक्ष्मता से विचार करो। अर्जुन विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे लड़ूं, ये दोनों पूज्य हैं, पूजार्हा और ईशुदना। तो क्या यही विचार करने की जिम्मेवारी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर नहीं है कि हम इस पोते से क्यों लड़ें, हम अपने इस प्रिय शिष्य से क्यों लड़ें, हम इसको क्यों मारें? यहां तक कि उन पर उत्तरदायित्व तो ज्यादा है। अर्जुन शायद, अर्जुन तो नए जनरेशन है, कई बार नया खून होता है वो न समझे, लेकिन ये बूढ़े बुजुर्ग लोग तो पुराने हो गए हैं, बड़े अनुभवी हैं। इन अनुभवी चित्त में यह भाव क्यों नहीं आया कि हम अपने प्रिय पांडु पुत्रों के खिलाफ क्यों खड़े हैं? सोचना तो उन्हें चाहिए ज्यादा, वे ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा जानकार हैं, और वो अब आयु के दिन बहुत पूरे कर चुके हैं, वो मर भी जाएं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन तो अभी और जिंदा रहें। एक दूसरी बात, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को यह भी पता है कि ये जो पांडव हैं ये सही रास्ते पर हैं। दुर्योधन को हमेशा गलत बताया है इन लोगों ने, तो हमारे प्रिय अर्जुन और पांडव ये सही रास्ते पर हैं, हम लोग गलत रास्ते पर हैं। तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि हम क्यों युद्ध करें इन पांडवों से। लेकिन नहीं, न भीष्म सोच रहे हैं न द्रोण सोच रहे हैं, सारा सोचने का उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर ले लिया इस अर्जुन ने। यही महाभूल हो रही है। कई बार धर्म अधर्म की बात न समझ में आवे तो महाजनों ये नगतः सपंथा, उनका नकल करो जो महापुरुष कैसे कर रहे हैं। अपने पक्ष में भी स्वयं भ्राता युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते हैं, धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो युधिष्ठिर तो नहीं पीछे हटे। तो अर्जुन को नहीं धर्म समझ में आ रहा है तो ये तो समझना चाहिए ना कि हमारे भ्राताश्री, ज्येष्ठ भ्राताश्री युधिष्ठिर स्वयं धर्म के जीवंत उदाहरण है। अगर ये पीछे नहीं हट रहे हैं, इसका मतलब है युद्ध करना धर्म है, ये गलत रास्ता नहीं है। नहीं, लेकिन युधिष्ठिर की बुद्धि को भी नहीं स्वीकार करेंगे, अपनी बुद्धि लगाने लगे। अर्जुन गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसका मतलब युधिष्ठिर भी तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं ना, यही हुआ ना इसका मतलब युधिष्ठिर को भी झकझोर रहे हैं कि भ्राताश्री आप भी तो सोचो, तुम तो धर्मराज के अवतार कहे जाते हो। लेकिन धर्मराज ठीक सोचे हैं, युधिष्ठिर यहां नहीं भागेंगे। धर्म के तराजू पर पहले ही तौल कर देख लिया था, जब शांति सभा में भी शांति प्रस्ताव नहीं रखा गया, एक नहीं सुनी भगवान कृष्ण की, तो देखा कि बस अब युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प है, यही धर्म है। तो युधिष्ठिर तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, और अर्जुन युधिष्ठिर से पूछते भी नहीं जाकर कि भ्राताश्री एक बार तो बताओ कहीं हम लोग गलत तो नहीं करने जा रहे हैं। और उनकी छोड़ो, युधिष्ठिर की भी बात छोड़ो, और भी उसमें बड़े बड़े थे, द्रुपद थे, नर श्रेष्ठ सभ्य थे, सभ्यश्च नरपुंगवः, नर श्रेष्ठ सभ्य से भी सलाह नहीं लेंगे, विराट से भी नहीं लेंगे सलाह,
अपने भ्राताश्री से भी नहीं लेंगे, और इन सबको छोड़ दो तो स्वयं जो 4 फीट की दूरी पर बैठा हुआ है वो पार्थ सारथी बनकर, जो धर्म का जीवंत स्वरूप है भगवान कृष्ण, जो अर्जुन को सौभाग्य मिला है जिनके रथ पर बैठे हुए, उन कृष्ण से भी तो जरा पूछते अर्जुन को क्या चाहिए था प्रथम अध्याय में। अगर उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ तो सीधा कृष्ण से पूछना था कि गोविंद, हमें कुछ ऐसा दिग्भ्रमित में हो रहा हूं, जरा आप कहिए क्या करना चाहिए मुझे। नहीं, ये बात नहीं पूछा, एक निर्णय ले लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, ये गलत काम करने हम जा रहे हैं, बिना सलाह लिए। तो क्या कृष्ण धर्म नहीं जानते? क्या युधिष्ठिर नहीं जानते? सारा तुम ही धर्म का ठेका ले रखे हो, तुम ही शास्त्र सबसे ज्यादा जानते हो। यह अर्जुन का अहंकार भगवान ने देख लिया। अरे कृष्ण से सलाह तो लेता कि गलत तो नहीं करने जा रहे हैं आप, कुछ हमारे मार्गदर्शन कीजिए मेरा। कुछ नहीं, एकदम निर्णय ले लिया। इसी पर तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे से पूछा भी नहीं। ये चाहता है कि हमारा समर्थन कर दें, जो मैं तर्क दे रहा हूं बस उस पर कह दें हाँ तू बहुत बढ़िया कर रहा है, तुमने बहुत बढ़िया निर्णय लिया, वाह ये तो अहिंसा का तुमने एकदम झंडा गाड़ दिया, तुम बहुत विवेकी हो। नहीं, यह अहंकार अर्जुन का यहां आ जाता है, यही निर्णय। और अब फिर नैतिक नीति शास्त्र लेकर खड़े हो गए। धर्म शास्त्र की धज्जी उड़ा दिया कृष्ण ने, तो अब नीति शास्त्र का झंडा लेकर सामने ला रहे हैं कि अब भीष्म और द्रोण के सामने कैसे करूं। तो क्या आप सुनेंगे भगवान? नीति, जब धर्म शास्त्र ही नहीं सुने तो नीति शास्त्र की क्या वैल्यू है? तो यहां पर थोड़ा मानसिक विश्लेषण मैं कर रहा हूं अर्जुन का कि बिना पूछे निर्णय ले लेना। नहीं तो कहा गया है कि तुझे न समझ में आवे तो श्रेष्ठ महापुरुषों का अनुसरण करो। अपने भ्राता युधिष्ठिर का ही अनुसरण करते। धर्म का तत्व तो कई बार नहीं समझ में आता। युधिष्ठिर से स्वयं यक्ष ने पूछा कि कह पंथा, वह मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि श्रुति विभिन्ना स्मृतयाश्च भिन्ना नायम एको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतः सपंथः। हे यक्ष, श्रुतियां बहुत हैं, बहुत प्रकार के वेद हैं और बहुत प्रकार की बातें कहते हैं। उस समुद्र की तरह है, उसमें जो डूब गया वो रत्न ढूंढते ढूंढते मर जाएगा, कई बार न भी ढूंढ पावे। और स्मृतयश्च भिन्ना, बहुत सी स्मृतियां भी लिखी गई हैं, नाना प्रकार के वो धर्म के नियम बताती हैं, उनसे भी निकालना धर्म को बड़ा कठिन पड़ रहा है। तो क्या जो ऋषि मुनि हैं उनसे निकाल लें? तो कहते हैं कि नहीं, उनकी भी वचन एक जैसे प्रमाणित नहीं होते। नारद अपने भक्ति सूत्र में कुछ अलग ढंग से कह रहे हैं, तो कपिल अपने सांख्य दर्शन में कुछ और ढंग से कह रहे हैं, तो महर्षि व्यास अपने वेदांत दर्शन में ब्रह्म सूत्र में अपने ढंग से गा रहे हैं। सब अपने अपने ढंग से कहे जा रहे हैं। कणाद अपने ढंग से कह रहे हैं, गौतम अपने ढंग से कह रहे हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। सब अपने अपने होनी अनुभवों को अपने अपने ढंग से कह रहे हैं। तो इनकी भी बातें एक जैसी नहीं लगती। पतंजलि अपने ढंग से कह रहे हैं। अब पतंजलि का सूत्र, नारद का भक्ति सूत्र और सांख्य सूत्र आप एक साथ कुल रख के पढ़ो और ब्रह्म सूत्र, आप देखोगे कि आप धर्म का रास्ता ही नहीं खोज पाओगे, जैसे महाअरण्य में तुम भटक गए। तो कहते हैं युधिष्ठिर की ऋषियों की भी बात एक, हालांकि ये ऋषि गलत नहीं कह रहे हैं, सब अपने अपने अनुभवों के अनुसार अपने सूत्रों को लिखे हैं, वो ठीक है। जो उस मार्ग का है, जो उस स्वभाव का है, उसके लिए तो फिट बैठेगा, लेकिन बाकी सबके लिए नहीं। तो फिर क्या किया जाए? धर्म का तत्व तो बड़ा गोपनीय है। युधिष्ठिर कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व बड़ा गोपनीय है, जैसे किसी गुफा में छुपा हुआ है, गुहायाम। तो फिर क्या किया जाए? तो कहते हैं युधिष्ठिर कि यक्ष, यदि न समझ में आवे कुछ भी, तुम्हारी बुद्धि हथियार डाल दे, तो महाजनो येन गतः सपंथा, जिस रास्ते से महापुरुष जाते हैं उसी को फॉलो करो, वही तुम्हारा मार्ग है, अनुसरण करो। तो अर्जुन को चाहिए कि खुद समझ में नहीं आ रही धर्म की बात तो कृष्ण को फॉलो करें, चाहे युधिष्ठिर को फॉलो करें। ये लोग भी तो उसमें खड़े हैं, इनसे बड़े बड़े लोग भी तो खड़े हैं जो धर्म के ज्ञाता भी हैं। नहीं, सारा अपने ऊपर ले लिए कि हम गलत करने जा रहे हैं, मैंने सब लोग गलत करने जा रहे हैं। यह थोड़ा अहंकार था, इसीलिए फिर से नीति शास्त्र लेकर खड़े हो गए। और भी कुछ बातें कहेंगे, उस पर भी विचार करेंगे कल से। आज यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। और एक सूचनार्थ,
आप सबको कल हो सकता है आज मुझे रेवाड़ी जाना पड़े, कल परसों मैं रेवाड़ी में रहूँगा, तो कल परसों की कथा में वहीं से प्रसारण होगा, कथा चलती रहेगी। शायद सोमवार को मैं रेवाड़ी से फिर वृंदावन आऊँगा, ऑन द वे रहूँगा। परसों की कथा को विश्राम दिया जाएगा, उस दिन नहीं होगी, लेकिन कल परसों रेवाड़ी से होगी। एक जस्ट सूचना के लिए आपको बात बता दिया। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हुए वाणी को विराम दें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंद हाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।